नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे प्रभु ईसा मसीह के बारे में। यीशु मसीह जीवन परिचय। इतिहास में कई बड़े पुरुष हुए, कालांतर में वो युग उनके नाम से जाना गया तथा उनके द्वारा कही गई बातों एवं संदेशों ने एक पंथ व धर्म का आकार ग्रहण कर लिया। एक ऐसे ही पुरुष थे यीशु मसीह अर्थात ईसा मसीह, जिन्हें हम आधुनिक ईसाई धर्म का संस्थापक भी मानते हैं। दुनिया के सबसे बड़े धर्म के संस्थापक यीशु मसीह, जिन्हें ईसा मसीह का संस्थापक माना जाता है। यीशु मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के बैथलेहम में 25 दिसंबर को हुआ था। इसी कारण 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म का मानना है कि वो ईश्वर के पुत्र थे। यीशु को कई अलग अलग नामों, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, नासरत का यीशु आदि से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम यूसुफ तथा माँ का नाम मरियम, जेम्स, जोसेफ, जुडास, साइमन इनके भाई थे। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में यीशु के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। यीशु ग्रीक शब्द यीशुआ का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसका अर्थ है जीवन देने वाला, तथा इस धार्मिक पुस्तक में मसीही का नाम तकरीबन 100 बार प्रयोग हुआ था। यीशु का कोई उपनाम नहीं था, जिसके कारण लोगों ने इसे यीशु मसीह अर्थात जीवन देने वाला अभिषिक्त जन के रूप में पुकारना शुरू कर दिया। जन्म और बचपन। बाइबल के अनुसार ईसा की माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। विवाह के पहले ही वो कुंवारी रहते हुए ही ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें पत्नी स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार जनता ईसा की अलौकिक उत्पत्ति से अनभिज्ञ रही। विवाह संपन्न होने के बाद यूसुफ गलीलिया छोड़कर यहूदी प्रांत के बैथलेहम नामक नगरी में जाकर रहने लगे। वहां ईसा का जन्म हुआ। शिशु को राजा यहोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र भाग गए। यहोद के मरण के बाद यूसुफ लौटकर नाजरेत गांव में बस गए। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 3 दिन रुककर मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठ के उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाए गए। लूका और जिन्होंने उनको सुना वो सब उनकी समझ और उनके उत्तरों से चकित थे। जब ईसा अपने माता पिता के साथ अपना गांव वापस लौट गए, ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक उसी गांव में रहकर वो बढ़ई का काम करते रहे। बाइबल यानी के इंजिल में उनके 13 से 29 वर्षों के बीच का कोई जिक्र नहीं मिलता। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने जॉन से पानी में डुबकी दीक्षा ली। डुबकी के बाद ईसा पर पवित्र आत्मा आई। 40 दिन के उपवास के बाद ईसा लोगों को शिक्षा देने लगे। बेबीलियाई आत्मकथा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदी के बैतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा है कि ये बैतलेहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वो राजा की बात सुनकर चले गए और देखा, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया।
उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना येला खोलकर उसे सोना और लोहाबान गंधरस की भेंट चढ़ाई और स्वप्न में ये चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वो दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के बा उससे छोटे थे मरवा डाला। तब वो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया। रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वो है नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए। वो उठा और बालक और उसकी माता को एक साथ लेकर इजराइल के देश में गया। परंतु ये सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदी पर राज्य कर रहा है, वो जाने से डरा और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्तों के द्वारा कहा गया था कि वो नासीर कहलाएगा। ईसा मसीह के बचपन की कहानी। बालक बढ़ता गया और बड़ा होकर बल से बुद्धि से संपूर्ण हुआ। जैसा कि भगवान की कृपा थी उस पर, ईसा मसीह के माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे। ईसा मसीह जब 12 वर्ष के हुए तो वो पूर्व की रीति रिवाज के अनुसार यरूशलेम को गई। ईसा मसीह के माता पिता जब उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में ही रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे कि वो ये समझकर कि वो और यात्रियों के साथ होगा। एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढा जाने लगा, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने भी लोग उसकी सुन रहे थे वो सब उसी की समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वो उसे देखकर चकित हुआ और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। माँ मरियम ईसा मसीहा की माँ। ये बात उन दिनों की है जब परमेश्वर ने 6वें महीने में जिब्राइल फरिश्ते को गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी लड़की का नाम मरियम था। स्वर्ग के दूत ने मरियम के पास आकर कहा, हे युवती, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप पर भगवान की नजर पड़ी है। खुशी विजय आपके पास है और आप पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। मरियम ये बात सुनकर अचंभे में पड़ गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। भगवान के फरिश्ते ने उस स्त्री से कहा कि तुम चिंतित ना हो, भगवान की तुम पर असीम कृपा हुई है, जिसकी वजह से तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो आगे चलकर भगवान के करी करेगा। तुम उनका नाम यीशु रखना। यीशु महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का
अंत ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। फरिश्ते ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ईसा मसीह के चमत्कार। बाइबल जैसे पवित्र किताब में ईसा मसीह के चमत्कारों का वर्णन किया गया है। ईसा मसीह के कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिनका इस पुस्तक बाइबल में वर्णन नहीं किया गया है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में बहुत चमत्कार किए हैं जिनका वर्णन करना बहुत खुशी की बात है। ये बहुत अच्छे इंसान थे, जिसके सिर पर हाथ पड़ जाए तो वो धन्य हो जाता था। ईसा मसीह ने अपने जीवन में अनगिनत चमत्कार किए जो पृथ्वी पर किसी और के लिए नामुमकिन थे। ईसा मसीह विरोध, मृत्यु और पुनरुत्थान। कुछ लोग हमेशा से ही होते जो सच्चाई के रास्ते में कांटे बने हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहूदियों के कट्टरपंथी रबियों यानी के धर्म गुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ खास नहीं लगा। धर्म गुरु हमेशा से ही अपने रास्ते में आने वालों को खत्म करना पसंद करते थे। धर्म गुरुओं को अपने कर्म कांडों से प्रेम था, खुद को ईश्वर पुत्र बताने के लिए भारी पाप था। ईसा मसीह को नियम अनुसार मरने के लिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को इसकी शिकायत कर दी थे और इसीलिए जो भी ईसा में विश्वास करेगा उसे ही स्वर्ग मिलेगा। मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा वापस जी उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो खासा पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।